स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। महंगाई का ब्रेक फेल और अब रुलाएगा तेल। जी हां, पश्चिम एशिया में युद्ध से ईंधन की आपूर्ति की किल्लत के कारण अब उसकी बढ़ती कीमत का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ने लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की चिंता को बढ़ा दिया है। तो वहीं रसोई गैस, सीएनजी, दूध के दाम बढ़ने के बाद अब ईंधन की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम जिलों में आज पेट्रोल डीजल के नए रेटों को जारी किया गया है और जहां अलग अलग जिलों में स्थानीय कर और परिवहन लागत के कारण रेट में अंतर भी देखने को मिल रहा है और जिसका सीधा असर अब लोगों की जेब और रोजमर्रा के खर्च पर भी पड़ने वाला है। तो कीमतों में वृद्धि हो गई और जहां पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 3.14 रुपए की वृद्धि हुई है और जिससे कि अब यह वृद्धि 97.77 रुपए के आसपास हो गया है। डीजल 3.11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। जहां आपको बता दें कि तेल के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर अब रोजमर्रा के खर्चों पर देखने को मिल रहा है और जहां तमाम तरीके के फीडबैक्स भी अब सामने आ रहे हैं और इसी विषय पर आज हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से जो दाम बढ़े हैं उस पर फीडबैक लिया है, किस तरीके का उनका रिएक्शन सामने आया है आपको हम सुनाते हैं और जिसमें कि आपको मैं सीधा सबसे पहले तो इसी विषय पर हमारे संवाददाता जो है वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जहां लोगों से फीडबैक लिया, तमाम रिएक्शन सामने आए हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दिखने लगा है। तो वहीं जिस तरीके से यह दाम बढ़े हैं, क्या कुछ कहना है लखनऊ वासियों का, क्या कुछ फीडबैक है, आप सुनिए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले भारत में अमूल ने 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए थे। अब पेट्रोल पर 3 रुपये लीटर और डीजल पर 3 रुपये लीटर बढ़ गया। जो पेट्रोल पहले 94 रुपये में मिलता था वो पेट्रोल 97 रुपये में मिलने लगा है और जो डीजल था तो तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सर, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? सर अभी तो बढ़े हैं, आज अब देख रहे हैं तो ज़्यादा बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। फिर 97 रुपये हो गया है, अगर ज़्यादा बढ़े तो जेब पे तो असर पड़ेगा ना? जी हाँ, असर तो पड़ेगा इसमें। बिल्कुल। देखिए, ये यहाँ के राहगीर हैं, आए थे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जेब पे तो असर पड़ रहा है ना इसका? अरे जेब पे क्या आदमी भूखा मर जाएगा। जो सरकार ला रहे हो आप लोग, यार बीजेपी है, अच्छे दिन लाने के लिए दिन तेल महंगा कर दिया, वो कर दिया, रोजी रोटी है नहीं, आदमी भूख रोड पे आ रहा है। खाली जनता को बेवकूफ़ बना रही है सरकार बस, और डेमोक्रेसी की हत्या करवा रहे हैं लोग। बिल्कुल। देखिए, कहना है कि तमाम सारे और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल देखिए लोग डलवाते रहे। मैम, आप पेट्रोल डलवाने आई हैं, रेट बढ़ गए हैं 3 रुपये, असर तो पड़ रहा है ना? बिल्कुल असर पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ेगा असर। और महंगाई और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, अमीर आदमियों के मज़े आ रहे हैं, यही कह सकते हैं। मोदी जी ने अपील भी की है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए, बाइक या पेट्रोल कार कम चलाइए, इसको किस तरह से देखें? देखिए, वैसे तो हम लोग ज़्यादा बाहर निकलते ही नहीं है, गर्मी की वजह से कौन ही बाहर निकलना चाहता है। बट अभी मेरा एग्ज़ाम है और मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, तो साइकिल से तो जा नहीं सकते, तो स्कूटी से जाना पड़ रहा है। देखिए, तमाम सारे जो डीजल पेट्रोल के दाम पर जो असर पड़ रहा है लोगों की जेब पर, कहीं ना कहीं ये पेट्रोल पंप है और जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि आखिर मैम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आप चूँकि इसी पंप पे कर्मचारी हैं, लोग आ रहे हैं या कुछ कम हुआ है? लोग तो आ रहे हैं।
आ रहे हैं, पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के जो बात कही थी कि गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करिए, ऐसा तो नहीं कि लोग आना बंद कर दिए? कैसे भाई बंद कर देंगे? ऑफिस जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कैसे काम चलेगा? पैदल तो चल नहीं पाएंगे। हाँ, तो देखिए, पेट्रोल पंप के कर्मचारी भी हैं जो इनका साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम जरूर बढ़े हैं, उसका असर आम जनमानस पर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी भी अपनी ही सवारी से अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, या कहीं भी जाना होता है तो अपनी सवारी से ही जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश साथ, बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। चलिए अब आपको कुशीनगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी देखे जाने के बाद जिस तरीके से लोगों का अब पेट्रोल को लेकर जो संकट है उस पर भी लगातार जो है पेट्रोल पंपों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो वहीं जिस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं उस पर भी खासा असर जो है वो लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसे बढ़ोतरी का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। दैनिक खर्चों में वृद्धि की चिंता को लेकर जो है लोग साफ तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए कुशीनगर से संवाददाता अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। जिस तरीके से बीते दिनों ये अंदाजा, ये कयास लगाया जा रहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, और आज सुबह 6 बजे से ही जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं। इस वक्त कुशीनगर के पेट्रोल पंप पर हमारी मौजूदगी है। अगर पेट्रोल की बात करें तो लगभग 3 रुपए के करीब, और डीजल भी उसी के आसपास जो है वो अब महंगा हो गया है, और अब सीधा जो इसका असर है वो आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। तमाम लोग इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जो तेल ले रहे हैं, पेट्रोल लेने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि इन बढ़ते दामों को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि आज मैं अभी जायसवाल पेट्रोल पंप खड्डा पे डीजल लेने आया, जो कि अभी अभी पता चला है कि सीधे 3 रुपए कुछ पैसे इसमें बढ़े हुए हैं, जो कि अभी हमारे जेब पे सीधे सीधे जो है 60 रुपए की फर्क पड़ी। हम तो चलिए अभी सर्विस में है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो झेल लेंगे, लेकिन आम गरीब नागरिक जो है, यहाँ के जो किसान हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसके साथ जो 3 रुपए सरकार ने बढ़ाई है, बहुत गलत किया है। इस सरकार को इस फैसले को, पेट्रोल दाम वापसी और डीजल दाम वापसी को वापस लेना चाहिए। अगर नहीं वापसी लेती है, आने वाले समय जनता उग्र होकर और आंदोलन के लिए तैयार होगी, जो कि सरकार को धराशायी करने का तैयार होगा। आने वाले 2027 सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा ये डीजल पेट्रोल बढ़ाने की वजह से। हम लोग को सरकार से उम्मीद नहीं थी, महंगाई इतने चरम सीमा पे जाएगी। महंगाई का जो दौर है बढ़ता जा रहा है, इससे महंगाई बढ़ी तो कहाँ से किसान परेशान रह जाएंगे, किसी भी चीज़ को उपलब्धता नहीं से हो पाएगी। किसान जितना इनकम नहीं रहा उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा है, खर्च ज़्यादा हो जा रहा है। जो 3 रुपए बढ़े हैं इसका सीधा असर जेब पे पड़ेगा, एकदम जेब पे पड़ेगा, किसान के ऊपर पड़ेगा। मानिए इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो कहाँ से हो पाएगा, परिवार मेंटेन कहाँ से हो पाएगा? क्या कहेंगे सरकार से यही कहेंगे कि इतना महंगाई मत बढ़ाया जाए, इसको थोड़ा सोच समझ के। सिंपल छोटे किसान के घर से आते हैं और टोटल काम डीजल से ही हमारे वहाँ होता है। सिंचाई से लेकर निराई गुड़ाई जितने भी काम है वो टोटल डीजल के ऊपर निर्भर है। जब यहाँ डीजल, एक तो पहले साल्टेजी था, अब मिल भी रहा है, तो उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त सरकार जो है टैक्स भी लगा रही है, बोझ बढ़ा रही है, और दिन प्रतिदिन लगातार जो दामों में इजाफा कर रही है। इसके अलावा इसके पास कोई और चारा है नहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए। ये उल्टा सीधा और अपने अपने जन प्रतिनिधियों को घुमा रही है, एक रील सेट बनाने के लिए कि हमने ये काम किया, और पैदल घूम रही है। इसका कोई मतलब नहीं होता है। सरकार सिर्फ अपना जेब भरने के लिए ये 3 रुपया टैक्स बढ़ाई है, अब बढ़ा के सीधे जनता के जेब से निकाल रही है। देखिए, इस समय डीजल पेट्रोल में अगर जो महंगाई सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है, तो इससे जैसे मान लीजिए हम लोग गरीब आदमी हैं, मजदूर, तो इससे बहुत जिससे परेशान हम लोग हो जाते हैं। मान लीजिए यहीं से डीजल पेट्रोल ले जा करके खेती में गन्ना को सिंचाई करना है, और भी जिससे मान लीजिए काम है जो छोटे मोटे हम लोग मजदूरों को, तो अगर जो ऐसे ही रेट बढ़ता रहा तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आज रेट 3-3 रुपया दोनों बढ़ गया डीजल और पेट्रोल में। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, जिस तरह युद्ध चल रहा है, जैसे पूरा विश्व युद्ध के करीब आ गया है देश, और ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो युद्ध चल रहा है, तो जो कच्चा तेल अपने देश में आता है तो स्वाभाविक है कुछ बढ़ना ही होगा। बढ़ा है, लेकिन हम सरकार से यही बोलेंगे कि अब रेट न बढ़ाया जाए, इतने ही पर रोक दिया जाए। देश की जनता पर ये महंगाई की मार आम जनता का कमर तोड़ देगी। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आम जनता के लिए सुविधा देने के लिए कह रहे हैं, और महंगाई बढ़ती जा रही है।
इससे आम जनता महंगाई की मार का बोझ कैसे सहेगी? देखिए, ये पूरी तरह से आम जनता के ऊपर ही असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2014 में जो 110 रुपया बैरक लीटर था, आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 110 ही रुपया बैरक लीटर है। लेकिन उसके बाद भी सरकार दाम पे दाम बढ़ा दी है। उस समय 50 रुपया 45 रुपया था, आज के समय में 3 रुपया फिर से बढ़ गया। 89 के बाद से 3 रुपया ये भी बढ़ गया। और सच ये है कि सरकार केवल बंगाल चुनाव तक रोकी थी। जब जब चुनाव होता है, चुनाव में व्यय करती है, उसके बाद धन को भरने के लिए, जनता के पैसे को लेकर के और अपनी खजाना भरने के लिए, जनता को त्राहिमाम की स्थिति पहुंचाने के लिए केवल ये साजिश की जा रही है और दाम को बढ़ाया गया है। क्योंकि इसके पीछे का सीधा सरकार का मकसद है कि गरीब को इतना गरीब कर दिया जाए कि वो जीने और खाने को आजादी समझे। इसी स्थिति को सरकार चाहती है और इसी स्थिति पे लोगों को लाना चाहती है। डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा होने के बाद इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो आम जनता पर है वो पड़ रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि जो बीते दिनों अलग अलग देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनी और कच्चे तेल की जो आयात है वो भारत में कम हुई, एक यह भी वजह है जिस वजह से तेलों के दाम बढ़े हैं, तो कुछ लोगों ने सरकार की नाकामी बताई है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। तो ग्राउंड रिपोर्ट तो लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देखिए, पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं, इसका खासा असर जो है देश भर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको अब दिखाते हैं कि जीएफएक्स के माध्यम से कि किस जिले में क्या कुछ रेट है। तो आप जीएफएक्स के माध्यम से इन चीजों को समझ सकते हैं। जहाँ गाजियाबाद में 97.77 अब जो नए रेट हैं वो हो चुके हैं। जहां पेट्रोल प्रति लीटर नोएडा की बात की जाए तो 97.75, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी 97.75 का रेट जो है वो अब प्रति लीटर की दर से पेट्रोल जो है वो मिल रहा है। जहां आपको बताते चले कि मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में जो है 1 रुपये कम है, जहां 96.95 है। तो वहीं आगरा में भी यही रेट है। साथ ही साथ मुरादाबाद की जाए तो मुरादाबाद में 98.04 कीमतें हो चुकी हैं। और वहीं मिर्जापुर की बात की जाए तो 97.07 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। जहां जिस तरीके से अगर एक मोटे हिसाब की बात की जाए तो लगभग 3 रुपये हर जिले में कीमतों में इजाफा हुआ है, और जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको दिखाते हैं इटावा की तस्वीरें, जहां पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हमारी संवाददाता वंदना यादव ने आम जनता से बातचीत की। इस दौरान लोगों ने बढ़ती ईंधन की कीमतों पर चिंता और नाराजगी दोनों को ही व्यक्त किया है। क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम लोगों की जेब पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं इटावा के एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम लोग हैं उनकी जेब पर जो पेट्रोल और डीजल के आज लगभग 3 रुपये बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर किस तरीके का असर पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल अपनी बाइक में भरवा रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो पेट्रोल और डीजल के 3 रुपये का दाम बढ़ाया गया है उसको लेकर वो क्या कहेंगे। आप यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, पेट्रोल डीजल के आज लगभग 3 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कितना असर पड़ रहा है। पहले की अपेक्षा किस तरीके की करने की नजर आ रही है। यहाँ पर और लोग भी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, आगे हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों को लेकर जो टैक्स हो रहा है उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जो टैक्स को लेकर के जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर क्या कहेंगे। किस चीज़ का काम करते हैं आप?
रोज़मर्रा का काम करते हैं, आप यहाँ पेट्रोल भराने आए हैं, आज पेट्रोल और डीजल दोनों के ही 3 रुपये बढ़े हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके का व्यापार पर या आपके धंधे पर असर पड़ने वाला है? धंधे पर तो असर पड़ेगा, जब महंगाई होगी तो आदमी नहीं कम लेगा, पेट्रोल बढ़ रही है, डीजल बढ़ रहा है, तो आदमी परेशान है महंगाई से। पहले की अपेक्षा किस तरीके के बदलाव रहेंगे, जेब पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है? असर तो पूरे बाजार तो आपने देखा कि इटावा में भी खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज करने के बाद शुक्रवार सुबह से ही तेल कंपनियों ने जिस तरीके से 3 रुपए की जो प्रति लीटर पर बढ़ोतरी की है, उसके बाद अब जो लोग हैं वो 97 प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल को खरीद रहे हैं। और जहां इस बढ़ोतरी से आम जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। वाहन चालकों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पूरे तरीके से बिगड़ गया है। और आगे भी देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे भी इन दरों में और भी इजाफा हो सकता है। तो मेरठ वासियों का क्या कुछ कहना है, देखते हैं हमारी संवाददाता शाहरुख सैफी की इस रिपोर्ट में। महंगाई की मार जनता बोली अब सफर नहीं जेब जल रही है। आज फिर एक बार 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है और हम मौजूद हैं मेरठ के दिल्ली रोड पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं और साथ के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी 1.99 की पेट्रोल की बढ़ोतरी 20 मार्च को की गई थी और अब एक बार फिर आज 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा दिए गया है। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ यहाँ पे कस्टमर मौजूद है जो यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सोहन। सोहन जी, एक बार फिर 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ा था, अब एकदम से ही 3 रुपये में कुछ पैसे बढ़ा है। तो ये जनता को बहुत भारी पड़ रहा है इस समय उतना अपना वाहन चलाना। मुझे तो लगता है आने वाले समय में लोग साइकिल ही चलाएंगे। तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस चीज को कह रहे थे कि अपना जो है वाहनों का काफिले भी उन्होंने कम किए थे और कहीं ना कहीं नेताओं ने भी कम किए थे। तो क्या कहीं ना कहीं कुछ बड़ी अलर्ट मोड पर कुछ इनपुट है, कुछ बड़ा होने वाला है? अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आता, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो से चल रहा है सिस्टम उस हिसाब से तो लग रहा है लोग अपने साइकिल ही चलाएंगे अब आने वाले समय में। हमारे साथ बात करने के लिए कस्टमर और मौजूद है, भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बबलू। पप्पू जी, पेट्रोल की कीमतों में आपको पता होगा 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं सर, तो महंगाई तो है ही, इसमें तो कोई पैसा बढ़ रहा है तो ये महंगाई तो है ही। 1.99 पहले भी बढ़ाए गए थे 20 मार्च को, उस पर अब फिर 3 रुपए बढ़ रहा है। तो क्या जनता की जेब पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, सही बात है। देखो महंगाई में असर तो पड़ेगा, नहीं हर महीने तो 6 महीने बाद इसकी महंगाई हो जा रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, तेल पे हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो होगी। बात एक और कस्टमर और हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सचिन जी, क्या करते हैं आप? पैसे काम करता हूँ प्राइवेट। 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल फिर एक बार बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? किसी तरह से बात करें, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस टाइम यहाँ जनता में आक्रोश है। जनता का कहना है कि लगातार पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें जनता के जेब पर कहीं ना कहीं बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सामने रेट है और पहले जो रेट थे वो 3 रुपए प्रति लीटर से कम थे, अब ये बढ़ा करके 97 पैसे कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता इस चीज को झेल रही है। पहले 1.99 बढ़ जाते हैं और उसके बाद अब डायरेक्ट 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ने से जनता की जेब पर कहीं ना कहीं बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मौसिम खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया ऑयल में। तो पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे उत्पन्न हुए ईंधन की आपूर्ति की किल्लत का असर अब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है। और जहां मथुरा में भी लोग जो है पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और बढ़ती कीमतों पर जहां गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि मथुरा के लोगों का क्या कुछ फीडबैक सामने आ रहा है। देखिए मथुरा से संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसको देखते हुए हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर यहाँ पर मौजूद हैं और अभी हम लोगों से भी जानेंगे
कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल पे वृद्धि हुई है। खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसका असर जो है अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं अब वो बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गया है और डीजल 3 रुपये 1 पैसे के प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ गया है। इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील करी है कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए, वाहनों के काफिले जो है जो चलते हैं गाड़ियों के, उन काफिलों को भी कम किया जाए। खुद प्रधानमंत्री ने अपने वाहन के काफिलों को कम कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वाहनों के काफिलों को कम किया है और साफ तौर पर एक संदेश देने का काम, एक अपील करने का काम भारत सरकार कर रही है कि पेट्रोल और डीजल की जो जिस तरीके से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है उसको लेकर पेट्रोल और डीजल पर एक भार ना पड़े, एक बोझ ना पड़े और उस पर जो है थोड़ा अंकुश लगाया जाए। लोग सार्वजनिक वाहनों से अधिक चलें और जो जिस तरीके से लोग पेट्रोल और डीजल की जो है आपूर्ति ज़्यादा होती थी उसको लेकर भी एक अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। वाहनों के काफिले, मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने भी अपने एस्कॉर्ट को हटा दिया है और केवल अपने वाहन से ही चल रहे हैं क्योंकि जो खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। आइए अब हम लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ा है उससे जो है आम जन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम है आपका, बताएं भैया? पंकज शर्मा। पंकज जी, ये बताइए पेट्रोल और डीजल पे आज रेट बढ़े हैं। 2 रुपये 76 पैसे पेट्रोल पे बढ़े हैं और 3 रुपये 1 पैसा डीजल पे बढ़ा है, तो उसमें आप कितनी अब बचत करके चलेंगे? बचत क्या है, वो जो बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो वो दिक्कत तो हो ही रही है आम जनता को। नहीं, आम जनता को दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब अपील कर रहे हैं कि कम से कम खर्च करिए, फालतू मत घूमिए, कोई आवश्यक काम हो तभी पेट्रोल और डीजल को अपने वाहनों को चलाइए। नहीं, वो तो ठीक है, खैर वो कह रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक कह रहे हैं और आम जनता को देखो दिक्कत तो हो ही रही है। और दूसरी बात ये है कि महंगाई। तो आपने तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखा और कुल मिलाकर जिस तरीके से जनता का रिएक्शन सामने आ रहा है, खास तौर पर जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेटों में इजाफा हुआ है उससे खास तौर पर जनता की जेब पर अब सीधा असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।